कक्षा 12 के स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आपको यहाँ तक कल पढ़ाया गया था कि जैसे ने लेखक ने कहा कि जो है बताया आपको कि जो है यदि आप जो है अकेले रात में किसी ट्रेन पे जो है चल रहे हों तो स्वतंत्रता का बड़ा सुखद आभास होता है और आप बिना जो है विदाउट लेट एंड हिंड्रेंस, बिना किसी जो है बाधा के या बिना किसी विरोध के आप जो है आपका जो भी मन करे आप वो कर सकते हैं। जैसे उसने एग्जाम मतलब ऊपर लिखा कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, मतलब आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन मोर विल सी, और कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। और क्या कर सकते हैं, उसने लिखा कि यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप, आप गा सकते हैं, एक दो कदम नाच सकते हैं। आर प्रैक्टिस आप गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ मारने की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या जो है मतलब फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, हमने कल यहाँ तक पढ़ाया था कि मतलब यू कैन ओपन द विंडो और शट, मतलब तुम खिड़की को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। और विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट मतलब बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध के जो है आप खिड़की को खोल या बंद कर सकते हैं। आगे लिख रहा है कि इंडीड, वास्तव में, यहाँ एक लाइन छुट्टी है, यू कैन ओपन बोथ विंडोज, जैसे कहा कि मतलब तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो और शट बोथ है दोनों को, अथवा दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, सॉरी, इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। कह रहा है इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम और शटिंग देम, मतलब कह रहा है तुम उनको खोलकर या बंद करके। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फेस्टिवल मीन्स क्या होता है, उत्सव या त्यौहार, और फ्रीडम मीन्स क्या होती है, स्वतंत्रता। तो कह रहा है कि मतलब जो है वास्तव में तुम उन्हें जो है खोलकर या बंद करके जो है एक प्रकार का स्वतंत्रता का उत्सव मना सकते हो। ठीक है ना। कह रहा है कि इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, कह रहा है कि उनको खोल करके या उनको बंद करके एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, मतलब एक प्रकार का तुम जो स्वतंत्रता का उत्सव मना सकते हो। यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज, कह रहा है यू कैन हैव एनी कार्नर मतलब आप जो है किसी भी कोने में जा सकते हैं। यू चूज मतलब जो भी आप चुनते हैं, जिस भी कोने का चयन करते हैं आप उसमें जो है जा सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, टर्न मतलब होता है बारी बारी से, और आप जो है बारी बारी से हर कोने में जो है प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब डिब्बे के हर कोने में जो है आप जा सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं अकेले होने पे, यू कैन लाई, मतलब यू कैन लाई मीन्स होता है लेटना, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ मतलब पूरी लंबाई में, कह रहा है मतलब पूरी तरह से आप जो है लेट सकते हैं। और कहाँ पे लेट सकते हैं, ऑन द कजन्स मतलब गद्दों पर, आप गद्दों पर जो है पूरी तरह से लेट सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी, और इंजॉय मतलब क्या था आनंद लेना, द लग्जरी मतलब होता है विलासता, और आप विलासता का आनंद ले सकते हैं। और किसकी विलासता का, आप ब्रेकिंग द रेगुलेशन, ब्रेकिंग का मतलब क्या होगा, तोड़कर, और रेगुलेशन मतलब क्या होता है, नियम कानून, आप जो है नियम कानून को तोड़कर। एंड पॉसिबली बाई द हर्ट ऑफ डोरान, मतलब DORA लिखा है। तो इसका एक बार देखिए फिर से, यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, मतलब जो है कह रहा है कि जो जो भी जिस भी कोने में आप चाहें जो है आप बारी बारी से उनमें जा सकते हैं, मतलब हर कोने में आप बारी बारी से जा सकते हैं। एंड फिर कह रहा है यू कैन लाई एट फुल लेंथ, मतलब आप जो है पूरी तरह से लेट सकते हैं। ऑन द कजन्स मतलब गद्दों पर, जिस बर्थ पे मतलब जो है आप यात्रा कर रहे हैं, बैठे हैं आप उस सीट पर जो है पूरी तरह से लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और नियमों का कह रहा है नियम कानूनों को
तोड़कर जो है आप विलासिता का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली और संभवतः द हर्ट ऑफ डोरा, डोरा हरसेल्फ। देखिए यहाँ डोरा से है DORA, इसका फुल फॉर्म है कि डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट, ठीक है ना, डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट मतलब साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम। मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू हुआ था, जिसमें रेलवे को बहुत सारी जो है मतलब अधिकार दिए गए थे। तो वही मतलब वो कह रहा है लेखक कि जो है संभवतः आप जो है डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट मतलब साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को भी तोड़ सकते हैं। मतलब जो भी नियम कायदा कानून है उसका एक प्रकार का कानून था, ये DORA अधिनियम बनाया गया था। तो मतलब वो कह रहा है कि आप उसको भी तोड़ सकते हैं। मतलब जो ये साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम मतलब डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट जो है जो बना था, आप उसके हृदय को भी तोड़ सकते हैं, अर्थात उसके द्वारा बनाए गए कानून को भी तोड़ सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, कह रहा है ओनली DORA मतलब होगा वही डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट, विल नॉट नो कह रहा है कि साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम जो है विल नॉट नो मतलब नहीं जान पाएगा कि दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय जो है तोड़ दिया गया है। मतलब किसी ने जो है वो नियम कानून तोड़ दिया है, मतलब उस अधिनियम को भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई देखेगा नहीं आपको, तो जो है कोई नहीं जान सकता। और यू हैव इस्केप्ड, इस्केप मतलब होता है बचकर निकलना या बच जाना। इवन डोरा मतलब आप प्रायः साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम या डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट से भी बच गए हैं या बच सकते हैं आपके लिए। मतलब इतनी चीज़ इमेजिन किया राइटर ने कि आप मतलब जो है कह रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं अगर आप अकेले हों किसी डिब्बे में जो है रात में चलती हुई ट्रेन में जो है। तो इतनी सारी चीज़ों को इमेजिन करने के बाद देखिए नेक्स्ट पैसेज में कह रहा है ऑन दिस नाइट मतलब इस रात्रि, आई डिड नॉट डू मैंने नहीं किया एनी ऑफ दीज थिंग्स मतलब इन चीज़ों में से मैंने कुछ नहीं किया। मतलब जितनी भी बातें जो है लेखक ने सोची मतलब यात्रा के दौरान उस रात जो है उसने कुछ नहीं किया। और फिर कह रहा है दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, यहाँ इसका अर्थ होगा कि मतलब दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी मतलब ये बातें मुझे बिल्कुल नहीं सूझी, मतलब उसके मन में ये विचार आया ही नहीं, मतलब उसको सुझाया ही नहीं कुछ जो है। दे डिड नॉट हैपन टू अकर मी मतलब ये इस बात का जो है ख्याल कुछ करने का उसका मन ही नहीं किया, ख्याल भी नहीं आया, सिर्फ उसने सोचा। अब किया उसने क्या, आगे लिख रहा है व्हाट आई डिड जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी कह रहा है कि वो अत्यंत साधारण था, ठीक ना। व्हाट आई डिड मतलब जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी मतलब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा साधारण चीज़ था। हुआ क्या कि व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स, फेलो पैसेंजर मतलब होता है सहयात्री, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स मतलब जब मेरा जो है अंतिम सहयात्री हैड गॉन मतलब चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, आई पुट डाउन मैंने नीचे रख दिया, माई पेपर मतलब मैंने अपने पेपर को या समाचार पत्र को नीचे रख दिया, स्ट्रेच्ड मतलब फैलाया, माई आर्म्स मैंने अपने हाथों को फैलाया, एंड माई लेग्स और अपने पैरों को फैलाया। मतलब कह रहा है कि जब मेरा जो है अंतिम सहयात्री चला गया या जा चुका था या चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर तो मैंने अपने जो है समाचार पत्र को रख दिया, नीचे रख दिया, और स्ट्रेच मतलब फैलाया, माई आर्म्स एंड माई लेग्स मतलब अपने हाथों पैरों को फैलाया, स्टूड अप स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड लुकड आउट और बाहर देखा, ऑफ द विंडो, ठीक है ना, मतलब खिड़की से बाहर देखा, ऑन द काम समर नाइट, काम मतलब क्या होता है शांत, समर नाइट में क्या होता है गर्मी की रात, मतलब थ्रू हुई चाई वाज जर्निंग मतलब जिसमें मैं यात्रा कर रहा था उस जो है शांत गर्मी की रात्रि को मैंने खिड़की से बाहर देखा। क्योंकि लेखक जो है वो रात में यात्रा कर रहा था और जो है जो रात्रि होती है वो बड़ी शांत होती है, तो वही कह रहा है कि मैंने खिड़की से जो है उस जो है शांत गर्मी की रात्रि को देखा, जिसके थ्रू मतलब जिसमें से या जिस समय आई वाज जर्निंग मतलब जिस समय मैं यात्रा कर रहा था।
क्योंकि रात का टाइम था, उसी टाइम यात्रा कर रहा था, तो वही शांत गर्मी को उसने देखा जो है, क्योंकि बाहर अंधेरा था। नोटिंग मतलब उसने नोट किया, नोटिंग मतलब जो है क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दिया, क्या देखा उसने कि द पैल रिमेंसेंस या रिमेंसिस कह लीजिए, रिमेंसेंस स्मृतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ मतलब यादें, ऑफ डे। पैल मतलब होता है पीली, कह रहा है दिन की पीली यादें, अर्थात जो है जब सूर्य जो है अस्त होता है तो जो है होने लगता है तो एक पीलापन आ जाता है रोशनी में जो है, मतलब ये इसका संकेत होता है, सिग्नल होता है कि मतलब इवनिंग इज अबाउट टू कम, मतलब शाम होने वाली है। तो एक पीली रोशनी थोड़ी देर रहती है। तो वही कह रहा है कि दिन की पीली स्मृतियाँ, अर्थात जो पीला प्रकाश था सूर्य का, वही कह रहा है कि नोटिंग द पैल रिमेंसेंस, मतलब दिन की जो है पीली स्मृतियाँ, दैट जो कि स्टिल लिंगर्ड, मतलब जो कि अब भी ठहरी हुई थी, अर्थात जो है अंधेरा नहीं हुआ था, जो अब भी ठहरी हुई थी कहाँ, इन द नॉर्दर्न स्काई, मतलब जो है उत्तरी आसमान में। जो कि दिन कह रहा है कि दिन की जो है पीली स्मृतियाँ अब भी उत्तरी आकाश में ठहरी हुई थी। क्रॉस द कैरियज, डिब्बे को पार किया, एंड लुक्ड आउट द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। और क्या क्या उसने, लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगान टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा, या पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया, चाहे पुनः पढ़ने लगा। इट वाज देन, इट वाज देन का मतलब क्या होगा, तभी, इट वाज देन का मतलब क्या होगा, तभी, दैट आई बिकेम अवेयर, तभी जो है मैं अवगत हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तभी मैं अपने सहयात्री से अवगत हुआ। अर्थात जब वो जो है पुनः जो है उठ करके जो है, जब उसने खिड़की के इधर उधर देखा, रात मतलब बाहर देखा, और फिर पुनः आके बैठा पढ़ने के लिए, ठीक उसी समय कह रहा है कि मैं जो है अपने सहयात्री से अवगत हुआ, मतलब उसको तब ये लगा कि नहीं, अब भी जो है कोई जो है मेरे साथ यात्रा कर रहा है। अभी आपको जो है होमवर्क दिया जाएगा।